हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफैक्ट के बारे में। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज क्या होता है, मेन स्टैक क्या होता है, सब स्टैक क्या होता है, एवरीथिंग डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक बने रहना और स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आर्टिफैक्ट के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिफैक्ट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जैसे कि दूसरे गेम में आपको बस एक कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर और उसका वेपन, ये दोनों ही चीज आपको हमेशा लेवल अप करनी पड़ती है। बट गेंशिन में आपको दो और चीजें भी करनी पड़ती हैं। एक चीज होती है इसका टैलेंट, तो दूसरा होता है आर्टिफैक्ट। और आर्टिफैक्ट एक्चुअली करता क्या है, समझ लीजिए आपका एक कैरेक्टर है, वो 50 का डैमेज दे रहा है। तो समझ लीजिए अगर आपका क्रिटेट और किट डैमेज, ये अलग चीजें नहीं है, ये आर्टिफैक्ट के अंदर ही आती हैं। अगर आपका क्रिटेट और किट डैमेज बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा नंबर में है, तो इसका मतलब जो कैरेक्टर 50 का डैमेज दे रहा था, वो अराउंड 250 या फिर 500 के आसपास भी डैमेज दे देगा। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। कोई लोग 1 मिलियन डैमेज भी दे देते हैं इसके कारण। एक चीज याद रखिएगा, आपको आर्टिफैक्ट फार्मिंग तब स्टार्ट करनी है जब आप एडवेंचर रैंक 45 पहुंच जाओ या फिर एडवेंचर रैंक 45 के ऊपर हो। क्योंकि इससे 45 से पहले क्या होता है, आपको 4 स्टार आर्टिफैक्ट मिलते हैं जो इतने ज़्यादा मेन नहीं होते। मेन आपका होता है 5 स्टार वाले आर्टिफैक्ट जो आपको 45 के बाद मिलते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि 45 से पहले नहीं करना है। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, ये मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। बेसिकली इसमें 5 होते हैं और मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। पर इससे पहले इतना याद रखिए, एक दो चीज़ होती हैं। एक होता है आपका मेन स्टैक और दूसरा होता है आपका सब स्टैक। जैसे कि आप यहाँ पे एचपी देख सकते हो, ये आपका होता है मेन स्टैक। और इसके नीचे आप जो चार चीजें देख रहे हो, इसे बोलते हैं सब स्टैक। और मेन स्टैक जो होता है, ये आपका हर हर टाइम जब आप लेवल अप करते हो, समझ लीजिए अगर मैं इसको एनहेंस करता हूँ, तो ये जो है ये गारंटी बढ़ता है। पर अब जो सबस्टैक होते हैं ना, वो गारंटी नहीं होते। समझ लीजिए ये चार जो होते हैं सबस्टैक, इसमें से कोई एक जो है वो लेवल अप होता है। तो इसी के साथ सब्सट्रैक्ट में चार चीजें मेन होती हैं। एक होता है आपका क्रिट रेट, दूसरा होता है आपका क्रिट डैमेज, तीसरा होता है आपका एलिमेंटल मास्टरी और चौथा होता है आपका एनर्जी रिचार्ज। ये चार जो होते हैं, ये चार सब्सट्रैक्ट मेन होते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखिए कि आपका जो सब्सट्रैक्ट होता है, वो हमेशा 3:4 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हो, इसमें जो है, इसमें तीन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चार बताए थे, उन चार में से यहाँ पे तीन जो है वो अवेलेबल है। यानी कि क्रिट रेट यहाँ पे अवेलेबल है, क्रिट डैमेज यहाँ पे अवेलेबल है और एलिमेंटल मास्टर यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसे बोलते हैं, इसमें से तीन अवेलेबल है चार में से, तो इसे बोलते हैं 3:4। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला आपका आता है फ्लावर। तो जो फ्लावर होता है, इसमें हमेशा आपका मेन स्टैट जो होता है वो हमेशा एचपी ही रहता है। यहाँ पे जो है आपका क्रिट रेट या फिर क्रिट डैमेज कोई ऐसा मेन स्टैट आता नहीं है। यहाँ पे हमेशा आपका परमानेंट होता है, जो मेन स्टैट होता है यहाँ पे आपका एचपी ही रहता है। इसमें हमेशा याद रखिए, जैसे कि वो जो चार मैंने बताए थे वो यहाँ पे चार हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर तीन है उसमें से तो भी अच्छी बात है, दो नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये आपके होते हैं विंग। और इसमें से जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसे विंग बुला रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये मुझे लिटरली पर की तरह ही लग रहे हैं, तो मैंने इसको विंग बुलाया। इसे शायद कुछ और भी बुलाते होंगे, बट मैं इसे विंग बुला रहा हूँ। तो इसमें जो होता है, इसमें आपका जो मेन स्टैक होता है वो हमेशा अटैक ही होता है और वही चार सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है आपका स्टैंड। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें हमेशा आपका एचपी या फिर अटैक नहीं होता। इसमें आपका कभी कभी एनर्जी रिचार्ज और एलिमेंटल मास्टरी भी हो सकते हैं ऐसा मेन स्टैक। जैसे कि मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एलिमेंटल मास्टरी और एनर्जी रिचार्ज, ये दोनों भी हो सकते हैं। और इस सेक्शन में आपको हमेशा प्रायोरिटी एनर्जी रिचार्ज को ही देनी है। अगर आपका कैरेक्टर एलिमेंटल मास्टरी मांग रहा है तो एलिमेंटल मास्टरी ऐसा मेन स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद जो आता है, फिर आता है आपका गॉबलेट। इसमें जो है, इसमें आपका एनर्जी रिचार्ज एलिमेंटल मास्टरी तो होता ही होता है, बट इसके साथ साथ इसमें एक नई चीज आती है जिसे बोलते हैं डैमेज बोनस। ये डैमेज जो बोनस होता है, ये आपके पर्टिकुलर सारे एलिमेंट में होता है। समझिए यहाँ पे इलेक्ट्रो लिखा है, एनिमो भी होता है, फायर भी होता है, जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे यहाँ पे एक डैमेज बोनस भी देते हैं। तो ये बस इसी में अवेलेबल होता है, इसी गॉबलेट में अवेलेबल होता है, किसी और आर्टिफैक्ट में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि एलिमेंटल मास्टरी या फिर एनर्जी रिचार्ज को ही आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है, समझ लीजिए मेन स्टैक ऐसा नहीं है, तो सब स्टैक अगर अच्छे हो तो वो भी डाल सकते हो, कंपलसरी कुछ नहीं है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि अलेथम जो है उसको मेरे को, ऑब्वियस सी बात है
कि यहाँ पे मेरे को उसको डेंडो डैमेज बोनस देना चाहिए, बट मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है। तो अगर आपके पास अगर मेन स्टार ऐसा अच्छा है तो उसको जरूर दें। आपका जो भी कैरेक्टर हो, समझ लीजिए अभी यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे मैंने शाओ को दे रखा था। शाओ को मैंने एनिमे डैमेज बोनस दे रखा है, इसलिए मैंने बिल्ड नहीं किया, वो अलग बात है, बट हाँ जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एचपी, अटैक, एलिमेंटल मास्टरी, एनर्जी रिचार्ज प्लस आपको एक डैमेज बोनस मिलता है। और जो लास्ट है, जो आपका सर्कुलेट आता है, यहाँ पे आपको क्रिट रेट, क्रिट डैमेज ऐसा मेन स्टैट मिलते हैं, जिसके लिए बहुत लोग मरते हैं। और हाँ, इसमें ऐसा प्रायोरिटी आप देख सकते हो, समझ लीजिए अगर आपका जो कैरेक्टर है यहाँ पे क्रिटेड या फिर क्रिट डैमेज कम है, तो आप ऐसा जो सर्कुलेट है वहाँ पे आप क्रिटेड और क्रिट डैमेज दे सकते हो अच्छा खासा। बट इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो मैं दे देता, समझ लीजिए अभी मेरा यही ले लीजिए, कहाँ गया अलेथम, यहाँ पे तो दे रखा है मैंने, और देख सकते हो कितना ज़्यादा बेकार है कि सब स्टैक। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट हाँ अगर आपका यहाँ पे क्रिटेड बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो मेरी तरह आप देख सकते हो, आप दे सकते हो इस। तो गाइस अब तो बात कर लिया आर्टिफैक्ट के बारे में, तो अब एनहांस के बारे में बताता हूँ। तो ये अभी जो समझ आप लीजिए लेवल अप करते हो, यहाँ से एनहांस करते हो, यहाँ पे समझ लीजिए 4 स्टार मटेरियल हो, 3 स्टार मटेरियल हो, कितने बेसिकली यहाँ पे 4 स्टार है, और आप 5 स्टार भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट दिखाता नहीं है वहाँ पे। तो कितने भी आप सब्सट्रैक्ट जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो डालते हो, तो वैसे वैसे जो आपको यूजलेस लगे वही डालना इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो ये है मेन स्टैक है वो हमेशा लेवल अप होता है, और आपका सबस्टैक जो है वो एवरी 4, समझ लीजिए अगर मैंने सॉरी 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, हटाओ उसको, हाँ एक, हाँ ये, जैसे कि आप देख सकते हो अगर ये 4 लेवल मैंने इसको बढ़ाया तो एक एक जो सबस्टैक होता है वो लेवल अप होता है, इसमें से कोई भी। ये रैंडमाइज होता है, समझ लीजिए कभी भी एचपी हो सकता है या फिर एनर्जी रिचार्ज होता है, कोई भी रैंडमली होता है, ये फॉर एवरी 4 टर्न। समझ लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 4 मैंने बढ़ाया तो कोई एक होगा, और यार समझ लीजिए अगर मैंने इसको 4 पे कितना होता है, 16 के बाद मैंने वापस इसको लेवल अप किया, तो फिर से 4 में से कोई एक ना एक कोई लेवल अप होगा। और ये एक नहीं होता, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं, वो आपके लक लक पे डिपेंड करता है कि आपका लक कितना तगड़ा है। उसके बाद उसके साथ साथ समझ लीजिए अगर आपके पास कोई वेस्ट आर्टिफैक्ट है और इसको आप वेस्ट नहीं करना चाहते हो, समझ लीजिए आपके पास 4 स्टार भर भर के हैं, उसी में आपका आर्टिफैक्ट जो है वो लेवल अप हो रहा है, तो इसके बाद आप एक चीज यहाँ पे ये कर सकते हो, समझ लीजिए यहाँ पे आइए आप। तो जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप मिस्टिकल ऑफरिंग देख सकते हो, और यहाँ पे आर्टिफैक्ट बॉक्स के साथ साथ यहाँ पे आप आर्टिफैक्ट अपना अपना बना हुआ है। समझ लीजिए अगर मैंने एक पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट पे ही पूरा पूरा अपना जो रेजिन है उसको खर्च किया है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं हमेशा एक ही डोमेन करता हूँ, वो है ये वाला डोमेन करता हूँ मैं, क्या बोलते हैं, अल्हेतम और नहीदा वाला। तो समझ लीजिए अगर मेरे पास और भी तो कैरेक्टर है, रेदन का है और शाओ भी है, तो अगर मेरे पास रेजन नहीं है बट मेरे पास और भी इसी तरह के जो एलेथम के डोमेन के ही आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एलेथम के जो आर्टिफैक्ट है उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं ऑफर करूंगा, जिसकी वजह से मेरे को जो है उस पर्टिकुलर यानी कि दूसरे, समझ लीजिए मैं एक एग्जांपल समझा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है उसका क्या बोलते हैं, शाओ के डोमेन का ये जो है आर्टिफैक्ट है। अब मेरे पास शाओ के डोमेन को करने के लिए मेरे पास रेजन नहीं है, या फिर मेरे पास जो मैंने कर रखे हैं, जो मैंने पहले डोमेन कर रखा है इस वाले का क्या बोलते हैं, अलेथम का या फिर रेदन का डोमेन कर रखा है, मैं क्या करूंगा, रेदन का जो यूजलेस है, जो मेरे को चाहिए नहीं, इसको मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैं इसको ऑफर कर दूंगा, जिसकी वजह से अगर मैं 3 ऑफर करता हूँ उसके बदले में जो है मेरे को दूसरा मतलब यानी कि शाओ का आर्टिफैक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो ये मिलता है। और ये भी रैंडमाइज ही होता है, आपको ऐसे नहीं कि हर टाइम आपको अच्छा ही मिलेगा इसमें से। वो डिपेंड करता है कि आपके लक पे वापस डिपेंड करता है कि आपको अच्छा मिले या ना मिले। तो ये ऑफरिंग है, यहाँ पे आप कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट है, आप वेस्ट नहीं करना चाहते हो लेवल अप करने से अच्छा, तो आप दूसरे आर्टिफैक्ट में है जो वो कन्वर्ट कर सकते हो। 3 से हमेशा आपको एक मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ऐसे, समझ लीजिए आपके पास बहुत बड़ा है, बहुत ऐसे नहीं है कि आपको बस एक ही समझ लीजिए अगर मैंने ये रखा है, समझ लीजिए यही रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसी पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट को रखूंगा तभी जाके मेरे को ये मिलेगा, ऐसा नहीं है। समझ लीजिए अगर मैंने ये रेदन का, सॉरी ये हटा देता हूँ,
ये रेदन का डोमेन के आर्टिफैक्ट हैं। तो इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो अलेथम का है ये भी रख सकता हूँ मैं। ऐसे नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर का ही रखना पड़ता है आपको, तभी आपको एक पर्टिकुलर ही मिलेगा। आप कुछ भी रख सकते हो, आपके पास तो भंडार है पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आके आप दूसरे आर्टिफैक्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। और अब आपको समझ आ गया है तो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड सेक्शन। मैं आपको पर्टिकुलरली मैं सारे जो सबसेट होते हैं उसको मैं पकड़ पकड़ के आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या होते हैं इनका मैथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, क्रिट रेट और क्रिट डैमेज क्या होते हैं बेसिकली। क्रिट रेट बेसिकली आपका रेट होता है या फिर आपका परसेंटेज होता है या फिर आपकी प्रोबेबिलिटी होती है जिस पे आप इतना डैमेज कर पाओगे। ये इतना डैमेज मतलब समझ लीजिए यहाँ पे 146 लिखा है तो इतना ही नहीं दे पाऊंगा, इसको परसेंटेज है ये, तो एक्चुअल नंबर पे कन्वर्ट करते हुए बहुत बड़ा आता है। तो इसलिए बोलते हैं अगर ये ज्यादा होना चाहिए, मैं आगे बताता हूँ उसको, अभी के लिए समझिए। क्रिट रेट जो होता है वो आपको परसेंटेज होता है कि अगर समझ लीजिए मेरा 50% है तो मेरे पास 50% चांस है कि जो मेरा कैरेक्टर है वो क्रिट करेगा या फिर मेरा कैरेक्टर है वो ह्यूज नंबर में डैमेज देगा। कंपेयर टू अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये कम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 50 का अगर मेरा कैरेक्टर डैमेज दे रहा है तो अगर मैंने क्रिट रेट और क्रिट डैमेज लगा दिया तो वो 500 ही पहुंच जाएगा। तो उसी तरह से ये रेट होता है कि इतना परसेंट का आपका चांस होता है कि इतने परसेंट में जो आप कैरेक्टर है वो आपका बहुत तगड़ा वाला डैमेज देगा। ये नहीं कि आपने समझ लीजिए क्रिट रेट और क्रिट डैमेज तो अच्छा है, बट ये नहीं कि आपका हर टाइम आप अगर आप कैरेक्टर के साथ खेल रहे हो तो ये नहीं कि आपको उतना ही बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं डैमेज पड़े। देखिए इसलिए बोलते हैं कि कैरेक्टर लेवल अप, आर्टिफैक्ट, सॉरी टैलेंट, कैरेक्टर लेवल अप, वेपन, टैलेंट, इन सबको आप प्रायोरिटी दे। आर्टिफैक्ट एक्चुअली करता क्या है ना, क्रिटेड किट डैमेज, ये आपका एक सिंगल टाइम होता है। समझ लीजिए आपने अगर आपका जो बर्स्ट होता है या फिर आपका जो स्किल होता है उस पे आपका क्रिटेड और फिर किट डैमेज लगता है, बेसिकली एक टाइम पे लगता है और बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। फॉर एग्जाम्पल पे जैसे कि आप 1 मिलियन आपने देखा होगा वीडियो में देखते हुए कि कोई 1 मिलियन हिट करता है, ये ऐसे नहीं कि बार बार 1 मिलियन हिट करता है, वो एक एक टाइम पे हिट करता है, पर इसके चांसेस जो होते हैं वो ट्रेड डिसाइड करता है। समझिए यहाँ पे 52.4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब मेरे पास 50% चांस है कि मेरा एलेथम जो है वो 50 चांस है कि वो एक मैच के दौरान क्रिकेट या फिर सॉरी इसके बाद 50-50 चांस है कि वो इतना बड़ा जो है वो डैमेज दे पाएगा। और क्रिट डैमेज क्या होता है, और क्रिट डैमेज बेसिकली आपको वही होता है कि जितना ज्यादा आपका क्रिट डैमेज होगा उतना बड़ा नंबर का आपका जो है उतना बड़ा नंबर का आपका डैमेज पड़ेगा। अगर अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं लेतम का यहाँ पे 146 लिखा हुआ है तो ये उतना कुछ खास नहीं है, ये मीडियोकर है। समझ लीजिए जितना मैं डैमेज दे पाऊंगा ना वो अराउंड 2 के या फिर 3 के 4 के तक ही दे पाऊंगा अगर मैं क्रिट किया तो जो बड़ा अमाउंट जो मारता है ना अपना कैरेक्टर उसे बोलते हैं क्रिट। उसे बोलते हैं किसी कैरेक्टर ने क्रिट किया या फिर इतना परसेंट का डैमेज दिया, तो क्रिट डैमेज जो होता है वो उतना परसेंट का आपका बूस्ट कर देता है। तो अगर मैं आपको प्रोबेबली क्या बोलते हैं परसेंटेज में जाके समझाने लगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। मैं आपको एक बताता एक लेवल तक जितना आपका होना चाहिए वो मैं लास्ट सेक्शन में बताता हूँ। अभी के लिए इतना याद रखिए, क्रिट डैमेज जो है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बड़े नंबर का आपका जो कैरेक्टर है वो डैमेज देता है। अब एनर्जी रिचार्ज क्या होता है, अब अगर एनर्जी रिचार्ज बेसिकली आपका जो बर्स्ट होता है, समझ लीजिए अगर अभी देख सकते हो आप एलेथम का अभी बर्स्ट जो है इतना नहीं है, तो जो बैटल के दौरान अगर आपका एनर्जी रिचार्ज बहुत ज्यादा है, समझ लीजिए यहाँ पे मेरा है 160, अगर आपका यहाँ पे 200 है या फिर 250 है, तो इतना इतना जल्दी आपका जो रिचार्ज जो होता है बर्स्ट जो होता है वो जल्दी रिकवर होता है। तो बेसिकली ये होता है आपका एनर्जी रिचार्ज। अब एलिमेंटल मास्टरी क्या होता है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे होता तो होना चाहिए एलिमेंटल मास्टरी। हाँ यहाँ पे मेरा है 254। तो एलिमेंटल मास्टरी होता क्या है, देखिए ये सारे कैरेक्टर्स को जो है वो जरूरत नहीं होती, सबके अपने अपने नीड होते हैं। जैसे कि अलियथम है, इसको एलिमेंटल मास्टरी की जरूरत है, वो अलग बात है मैंने देख रखा, बट हाँ जरूरत होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे रेदन है, रेदन का ऑब्वियसली आपको इतना ज्यादा जो है एलिमेंटल मास्टरी की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए होता है एनर्जी रिचार्ज, जैसे कि आप देखते हो मेरा 200 के ऊपर है। तो सारे कैरेक्टर्स के अपने अपने नीड होते हैं। और एलिमेंटल मास्टरी अब मैं बताऊं तो क्या होता है कि समझ लीजिए मेरा जो टीम है वो है हाइड्रोब्लूम का, एक सेकेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा हाइड्रोब्लूम का है।
तो जो एलिमेंटल मास्टरी क्या करता है, अगर मेरा कैरेक्टर के पास एलिमेंटल मास्टरी अच्छा खासा है, तो जो कुकी शिनोबु अपना जो इलेक्ट्रिक प्लस क्या बोलते हैं शिनचू का वाटर प्लस डेंड्रो प्लस अलेथम और डेंड्रो लगा रहे हैं, तो इसके साथ साथ समझ लीजिए जो एलिमेंटल रिएक्शन करता है ना, उसे चाहिए होता है एलिमेंटल मास्टरी। एलिमेंटल मास्टरी जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा वो जो एलिमेंटल रिएक्शन है उसको अच्छा खासा करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए अगर मैंने यहाँ पे ये लगाया और फिर ये स्किल यूज किया, फिर इसके बाद जब मैं अपना एलिथम यूज करूंगा तो एलिमेंटल मास्टरी ज्यादा पड़ता है कंपेयर टू विदाउट। तो एलिमेंटल मास्टरी क्या करता है, वो सारे एलिमेंट का जब आप मिला के एक एलिमेंटल वो करते हो, एलिमेंटल रिएक्शन करते हो, तो वो क्या करता है उसकी डैमेज को बूस्ट कर देता है। तो बेसिकली ये होता है एलिमेंटल मास्टरी। तो ये सारे टीमों में नहीं होता, हम समझ लीजिए रेडन रेडन को एलिमेंटल मास्टरी की जरूरत नहीं है, उसे उसका जो है उसको चाहिए होता है रिचार्ज भर भर के। तो ये होता है गाइस एलिमेंटल मास्टरी। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपके चार जो मेन सब स्टैक होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो एक्सप्लेन कर दिया है। और क्या बचा, और कुछ बचा है क्या? हाँ, पायरो डैमेज बोनस। तो ये डैमेज बोनस क्या होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, समझ लीजिए कोई भी कैरेक्टर है, अगर मेरा एलेथम है, अगर मैंने इसको डैमेज बोनस दिया तो और डैमेज पड़ जाएगा। जो नॉर्मल डैमेज होता है उससे ज्यादा प्लस ही है, ऑब्वियसली बात है यार, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और अगर अगर आपके पास आर्टिफैक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात तो नहीं है। तो लिए यहाँ पे मेरा डेंडो डैमेज बोनस मैंने लगा रखा है, नहीं रखा, इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ, तो वो प्लस कर देता है। और आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या आर्टिफैक्ट क्या क्या चीजें करते हैं। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सिंपल शब्दों में। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा कि अगर मेरे प्रोबेबिलिटी, अगर मेरे को एग्जैक्ट नंबर बताना हो कि कितना डैमेज देना है तो वो दिमाग खराब कर देगा। बस इतना समझ लीजिए कि एक स्पेसिफिक लेवल होता है, अब मैं बताता हूँ कितना होता है वो। जो आपका क्रिट रेट होता है वो आपका हमेशा 50 प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब समझ लीजिए यहाँ पे आपका 50 होना चाहिए। क्रिट डैमेज जो होता है आपका हमेशा 150 प्लस होना चाहिए, और एनर्जी रिचार्ज होता है वो भी अराउंड 200 होगा तो अच्छी खास है। वैसे यहाँ पे इतना था एनर्जी रिचार्ज नहीं है, इसको मत देखिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए बट नहीं है मेरे पास। बट यहाँ पे 50 होना चाहिए, यहाँ पे 150 प्लस, और यहाँ पे 200 के आसपास हो, तो उसे बोलते हैं अच्छा खासा बिल्ड। आपको इतना ही देना है और ज्यादा वो नहीं करना है, एक्चुअली इतना सिंपल नहीं होता है कि मैंने बोल दिया कि हाँ भाई 50 होना है तो यहाँ पे वो होता नहीं है, क्योंकि आर्टिफैक्ट का सिस्टम है भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि अच्छा खासा मिल पाए। किसी किसी में आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, बट एक अच्छा खासा बिल्ड देना मुश्किल होता है। जैसे कि आप सही देख सकते हो, डैमेज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको, हाँ, ऐसा नहीं है कि हर कैरेक्टर को आपको क्रिटेड और क्रिट डैमेज भर भर के देना है। समझ लीजिए अगर मेरा यहाँ पे शिंचू है, इस शिंचू को मेरे को हमेशा क्या बोलते हैं एनर्जी रिचार्ज में ही प्रायोरिटी देनी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं इसके बंदे के साथ लड़ नहीं रहा हूँ, ये बंदा कोई डैमेज नहीं दे रहा है किसी बंदे को, ये बस मेरे कैरेक्टर को जो है वो अपना एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और एलिमेंट प्रोवाइड करने के लिए जितना उसके पास एनर्जी रिचार्ज हो उतना अच्छी बात है, क्योंकि उतना जल्दी मैं इसका बर्स्ट जो है वो यूज कर पाऊंगा, जिससे मैं कुकी शिनोबू पाऊंगा। एक सेकेंड, कुकी शिनोबू इसके साथ मैं लगा के इसका भी मैं प्रायोरिटी दूंगा एनर्जी रिचार्ज में, यहाँ पे दे नहीं रखा अलग है, बट हाँ, एनर्जी रिचार्ज में दूंगा प्रायोरिटी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं इसका जो एनर्जी रिचार्ज है वही यूज करूंगा, प्लस शिंचू का एनर्जी रिचार्ज यूज करके मैं एलएसएम को ऐसा मेन डीपीएस बना के लड़ रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको हर कैरेक्टर को क्रिट रेट क्रिट डैमेज उस पर ही प्रायोरिटी देनी है। इतना देख लीजिए, कोई कैरेक्टर जो आपको सपोर्ट दे रहा है उसको नहीं देना है क्रिट रेट क्रिट डैमेज, जो आपका जो मेन बंदा जो मार रहा है उसको ही देना है क्रिट रेट और क्रिट डैमेज। तो बैक टू द टॉपिक, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एनर्जी रिचार्ज यहाँ पे आपका 200 होना चाहिए। अगर आपका एनर्जी ड्रिवन है तो समझ लीजिए मेरी नहीं कहाँ गई, ये है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मैंने 200 दे रखा है, यहाँ पे भी 150 प्लस होना चाहिए, पर नहीं है मेरे पास, अलग बात है। बट हाँ, यहाँ पे आपका 200 होना चाहिए, आपका आपका 150 होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 50 के प्लस होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रोकन कैसे बोलते हैं, जैसे कि मैं अपने दोस्तों को दिखाऊं। ओके, इनके इनके नामों पे मत जाना प्लीज। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा दोस्त ज्वेल है। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो फरीना है यहाँ की इसकी,
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 50+ है, यहाँ पे 150+ है, यहाँ पे भी 200+ है, तो इसे बोलते हैं प्रॉपर बिल्ड कैरेक्टर है। क्रैक्ड होने के लिए ऑब्वियस ही बात है, आपको यहाँ पे कितना बोलते हैं, क्रिट रेट आपका 70 होना चाहिए, क्रिट डैमेज आपका 200, और यहाँ पे एनर्जी रिचार्ज 200+ होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो समझ लीजिए यहाँ पे इसका 50+ नहीं है, तो यहाँ पे 70 होना चाहिए, यहाँ पे ये तो ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड 250+ और होगा तो उससे बोलेंगे क्रैक्ड है आपका कोई कैरेक्टर। तो क्रैक्ड बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बेसिकली मैं तो एफपीपी हूँ, तो मेरा तो डिसेंट बिल्ड ही है और प्लेएबल है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई डैमेज नहीं दे रहा है या फिर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अच्छा खासा डैमेज है और मैं कर ही रहा हूँ। आर्टिफैक्ट फार्मिंग इज नॉट इजी। तो ये मेरा दूसरा दोस्त है। इसकी रेजन जैसे देख सकते हो, ये भी प्रॉपर बिल्ट है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी 160 है, यहाँ पे भी क्या है, 200+ है। जैसे कि देख सकते हो उसकी जो रेडन है वो एक्चुअली प्रॉपर बिल्ड है, बिल्ड रेडन बोलेंगे इसको। यहाँ पे इसने पूरा मैक्स कर रखा है इस बंदे ने। ओके, तो इसे बोलते हैं बिल्ड। क्रैक्ड होने के लिए ऑब्वियसली बात है, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। पर इतना, और ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये ऐसे नहीं कि उन्होंने रातों रात कर लिया, ये उनकी सालों की मेहनत है, जिसमें जाके वो एक या फिर दो ही कैरेक्टर, अगर मैं इस बंदे का बताऊं, समझ लीजिए न्यू विलेज इसका बिल्ड होगा शायद। हाँ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एनर्जी रिचार्ज में कॉम्प्रोमाइज तो होता है भाई, समझ लीजिए उसका रायदन ही बिल्ड है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा एक ही कैरेक्टर पे फोकस करिए। और समझ लीजिए मेरी टीम है, मेरी बेसिकली एक ही टीम है और दूसरी एक टीम है वो है रेदन नेशनल, तो मैं एक बंदे को ही बिल्ड करने पे ज्यादा फोकस करूंगा कंपेयर टू अदर्स, और अदर्स को इतना चाहिए भी नहीं। तो मैं यही बोलूंगा कि हमेशा एक ही कैरेक्टर को बिल्ड करने में प्रायोरिटी दे, ये नहीं कि सब को करना है, नहीं ऐसा मत करना, एक ही कैरेक्टर को करना। इन्होंने बेसिकली जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने 2 साल से खेल रहे हैं और उसके बाद ही वो जाके थोड़ा डिसेंट बिल्ड कर पाए, सॉरी डिसेंट नहीं, प्रॉपर बिल्ड कर पाए। क्रैक्ड नहीं है वो अलग बात है, बट इसको करने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है उनकी, और kudos to them। और हाँ, एक चीज मैं जाने से पहले एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एक डोमेन करें तो आपको हमेशा ये याद रखना है, आपको रेजिन को यूज नहीं करना है, rather उसको कंटेंट करिए। समझिए यहाँ पे है, हमेशा आपको 160 रेजन मिलते हैं और 40, अगर आप ये चीज जो है ये बटरफ्लाई होते हैं उनको आपको पकड़ना होता है। और हमेशा कंटेंट बनाएं, कंटेंट बनाने के बाद ही हमेशा डोमेन करें। क्यों? क्योंकि जो डोमेन आप करते हैं वो 2020 का होता है। समझ लीजिए एक डोमेन आपने क्लियर किया और जब आप रिडीम करते हो तो उस टाइम पे आपका जो है वो 20 रेजन ही लेता है। पर अगर आप कंटेंट करते हो तो 40 पे करते हो, जिसके कारण आपको दो जो है आर्टिफैक्ट मिल जाते हैं, यानी कि कम मेहनत पे थोड़े ज्यादा आर्टिफैक्ट, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो यही था गाइस आर्टिफैक्ट के बारे में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी नए वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। और बस हाँ, यही था आर्टिफैक्ट।